नहीं था। मैं यहाँ पर काफी देर से लेटी हुई हूँ बेटा, तुम मुझे देख नहीं पाए होंगे। मैं यहीं पास की झोपड़ी में रहती हूँ। क्या तुम मुझे मेरे बेटे के पास पहुँचा दोगे? राजा विक्रम क्रोधित अवस्था में उस बूढ़ी औरत से बोला, अरे अगर तुम चल फिर नहीं सकती तो यहाँ तक कैसे आ गई? आई तो अपने पैरों पर चलकर थी बेटा, लेकिन मुझे एक विचित्र बीमारी है। अचानक मेरे दोनों पैर बुरी तरह से दुखने लगते हैं और तीव्र दर्द होने लगता है। दर्द इतना खतरनाक होता है कि मैं अपने स्थान से हिल भी नहीं सकती। बूढ़ी औरत ने इतना कहा ही था कि तभी उस फूल के अंदर से एक आवाज आई, तुम दोनों में अब प्रतियोगिता होगी। अब तुम दोनों मुझे तोड़ने का प्रयास करो, लेकिन याद रखना तुम दोनों में से मुझे केवल एक ही व्यक्ति तोड़ सकता है। पहला कोई भी व्यक्ति अगर मुझे तोड़ने का प्रयास करेगा और अगर वो असफल हुआ तो फिर वो दोबारा हाथ नहीं लगाएगा। फिर दूसरा व्यक्ति मुझे आसानी से तोड़ सकता है। मैं उसी दूसरे व्यक्ति के हिस्से में आ जाऊंगा। राजा विक्रम ने बगैर देरी किए उस फूल को पकड़ लिया, मगर लाख कोशिश के बाद भी वह फूल अपनी जगह से टस से मस न हुआ। तभी उस फूल के अंदर से आवाज आई, तुम प्रतियोगिता से बाहर हो गए हो राजन। अब मुझे केवल दूसरा व्यक्ति ही तोड़ सकता है। आदित्य उस फूल को तोड़ने ही वाला था कि तभी वह बूढ़ी औरत दर्द से और ज्यादा कराहती हुई बोली, मुझे जल्दी से मेरे बेटे के पास ले चलो। पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मेरे पैरों का दर्द जिस जड़ी बूटी से सही होगा वो जड़ी बूटी केवल मेरे बेटे के पास ही है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आदित्य को उस बूढ़ी औरत पर बहुत ही ज्यादा तरस आ गया। आदित्य उस बूढ़ी औरत के पास चला गया। तभी राजा विक्रम आदित्य से बोला, अरे मूर्ख, इस फल को तोड़ ले, जल्दी तोड़। तभी फूल के अंदर से दोबारा आवाज आई, मुझे जल्दी से तोड़ लो मनुष्य। अगर तुम इस बूढ़ी औरत को इसके घर तक छोड़कर आओगे तो काफी देर हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे हिस्से में नहीं आऊंगा और तुम भी प्रतियोगिता से बाहर हो जाओगे। ये सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया। तभी वह बूढ़ी औरत फिर से कराहने लगी। आदित्य फूल की ओर देखकर बोला, हाँ देखो, बीमारी का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। मेरी पत्नी ठीक हो या ना हो, लेकिन मैं अपनी आँखों से इस बूढ़ी माँ को दर्द से तड़पते हुए अब नहीं देख सकता। तभी अचानक वह बूढ़ी औरत रंग बिरंगी किरणों से एक सुंदर स्त्री में प्रकट हो गई और मुस्कुराती हुई आदित्य की ओर देखकर बोली, तुम परीक्षा में पास हो गए। अगर तुम बूढ़ी औरत की मदद ना करके उस फूल को तोड़ने का प्रयास करते तो वो फूल गायब हो जाता और तुम्हें भी नहीं मिलता। मैं इस झील के किनारे खिलने वाले जादुई विचित्र फूल की रक्षक हूँ। इस फूल को केवल वही तोड़ सकता है जिसके मन के अंदर दूसरों के प्रति दर्द हो। तुम्हारी पत्नी बीमारी से पीड़ित थी, मगर तुमने उसकी बीमारी नजरअंदाज करके बूढ़ी औरत की सहायता करने की सोची, जबकि राजा विक्रम ऐसा कभी नहीं करता। अब तुम उस फूल को तोड़ सकते हो। ये फूल अब से तुम्हारा हुआ। इतना बोलकर वह सुंदर स्त्री वहां से गायब हो गई। आदित्य ने जैसे ही उस फूल को तोड़ा, अचानक वह फूल एक रंग बिरंगी किरणों से पत्थर में परिवर्तित हो गया। राजा विक्रम मुस्कुराता हुआ आदित्य से बोला, इस पत्थर के असली हकदार तो तुम हो। जाओ, इस पत्थर को ले जाओ और कल मुझसे महल में आकर मिलना। आदित्य तुरंत उस पत्थर को लेकर अपने घर आ गया। आदित्य ने जैसे ही वो पत्थर अपनी पत्नी के शरीर पर स्पर्श किया, उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई। अगले दिन आदित्य राजा विक्रम के महल में आ पहुंचा। राजा विक्रम आदित्य से बोला, आदित्य, मैं ही मूर्ख था जो अपने मुकुट के बीच के खाली स्थान को भरने की सोच रहा था। मैं अपने मुकुट के बीच के स्थान पर एक नायाब वस्तु रखना चाहता था, परंतु तुम्हें देखकर मैं समझ गया कि मेरे राज्य में सबसे अधिक नायाब और कीमती तो तुम हो।
क्योंकि तुम्हारा मन सच्चा है और आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे और मुझे सही मार्गदर्शन दोगे। तो फिर महाराज, सबसे पहले मेरे गांव के कुम्हारों को जमींदार के अत्याचारों से मुक्ति दिलाइए महाराज। इतना बोलकर आदित्य जमींदार के अत्याचारों के बारे में राजा विक्रम को बताने लगा। राजा विक्रम ने उसी समय जमींदार को बंदी बना लिया और उस दिन से आदित्य राजा विक्रम का सर्वप्रिय सलाहकार बन गया।